कार्यालय तक धरना दे रहे हैं। मैं अमर यादव, जिला अध्यक्ष अटेवा गोंडा। आज पूरे देश के हर जिले में शिक्षक कर्मचारी एक बैनर तले हर जिले में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी एक मांग है पुरानी पेंशन बहाली। हम लोग विगत 10-15 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और सरकार तक लगातार अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि देश की रक्षा करने वाले अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं मिल रहा है, लेकिन एक दिन के सांसद, एक दिन के विधायक को 3-3 पेंशन मिल रहा है। यहाँ 30 साल सेवा हम कर रहे हैं, हमारा वेतन काट के शेयर मार्केट के जरिए उद्योगपतियों को दिया जा रहा है और जब हम रिटायर हो रहे हैं तो हमको पैसा है, हमारा ही पैसा वापस नहीं मिल रहा है, जिसके विरोध में आज हम लोग हर जिले में हजारों की संख्या में, ये कि पूरे देश के हर जिले में हजारों की संख्या में सड़कों पे उतरे हैं और दिसंबर में हम लोग पूरे देश से दिल्ली में संसद कूच करेंगे और संसद में बैठे सांसदों माननीयों को बताएंगे या तो अपनी पेंशन बंद करो और या तो देश की रक्षा करने वाले अर्धसैनिक बलों को पेंशन दो। आप लोग मांग कब से कर रहे हैं? हम लोग मांग, हमारी पेंशन 2004 में बंद हुई, लेकिन जब 2014 से लोग रिटायर होने लगे, उनको 200 रुपये 400 रुपये पेंशन मिलने लगी, तो हमें एनपीएस की हकीकत पता चली कि ये उद्योगपतियों की साजिश थी हमारा वेतन लूटने के लिए। उसी तक 2014 से हम लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। एनपीएस यूपीएस क्या है, थोड़ा सा दर्शकों को समझाएं। एनपीएस एक शेयर मार्केट आधारित योजना है जिसमें हमारे वेतन का 10% हर महीना काटा जा रहा है, लेकिन जब हम रिटायर हो रहे हैं, जब हमको रिटायरमेंट की धनराशि वापस हो रही है, तो उसमें हमको कहीं 5 लाख 2 लाख और पेंशन के रूप में हमको 2000 3000 यहाँ तक कि 700 रुपये पे। अब आप सोचिए कि देश की रक्षा कर रहे हैं अर्धसैनिक बल, परिवार को छोड़ के रह रहे हैं, जब वो रिटायर होकर अपने घर आएगा उसको पेंशन कितने मिलेगी? 200 रुपये। लेकिन यहीं का सांसद, यहीं का विधायक कितना पेंशन ले रहा है? 1-1 लाख रुपए पेंशन ले रहा है। आज हम लोग इसी को लेकर विरोध कर रहे हैं और मैं केंद्र सरकार और यूपी सरकार से मांग करता हूँ कि देश के करोड़ों कर्मचारियों की आवाज़ को समझिए, उनके दर्द को समझिए, उनके बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को बहाल कर दीजिए। हम लोग आपके साथ रहेंगे, नहीं तो अब आर पार की लड़ाई के लिए सरकार तैयार रहे हमसे। आप की मांगों पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या लगता है किस बात के लिए मुकाबला है? दरअसल देश में ये सुनियोजित तरीके से उद्योगपतियों को हमारा पैसा दिया जा रहा है और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ प्रायोजित तरीके से ये एनपीएस की कटौती की जा रही थी, लेकिन जब इसकी हकीकत पता चली तो शिक्षकों कर्मचारियों कर्मचारियों इसका विरोध शुरू कर दिया और अब ये विरोध लगातार ऐसी चिंगारी बन गया है कि देश में 2 करोड़ कर्मचारी पेंशन विहीन है और हमारे परिवार में 5 लोग होते हैं। 7 करोड़ लोग परेशान हैं। कम से कम हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी 7 करोड़ लोगों की कहीं ना कहीं तो सुनवाई करेंगे ही, नहीं तो हम सड़कों पे उतरेंगे और वोट की ताकत से भी हम पुरानी पेंशन की ताकत दिखाएंगे कि अपना वोट जो कर्मचारियों शिक्षकों का वोट होता था उसका भी प्रयोग हम चुनावों के दौरान करेंगे।